इंग्लिश हो या गुजराती मीडियम, स्कूल कॉलेज या फिर हो प्रोफेशनल कोर्सेज की बात, अगर करनी है अकाउंट से दोस्ती तो हिसाबी मास्टर है जरूरी। दोस्तों आज हम सबसे पहले अकाउंट के जो बेसिक्स है वो टर्म्स को पढ़ेंगे, यानी कुछ टर्मिनोलॉजी जो अकाउंट पढ़ने में हमें लाइफ टाइम मदद करने वाली है। इस पूरी सीरीज आपको लाइफ टाइम अकाउंट पढ़ते वक्त ये ऐसे वर्ड है जो कंटिन्यूसली रिपीट होने वाले हैं। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसमें ये सारे वर्ड आपको पूरी डिटेल में पढ़ाने में आएंगे। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी ऐसी चीज जहां पे एक्सचेंज हो रहा हो। किसका एक्सचेंज हो रहा हो? प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो। किसमें एक्सचेंज हो रहा हो? बिजनेस में। यानी कि जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, कहाँ पे? बिजनेस में, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। थोड़ा डिटेल में जाते हैं दोस्तों। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कौन करता है? बिटवीन, किसके बीच में होता है? टू और मोर पर्सन्स, यानी जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, तब उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? तो इन फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। इन फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। पहले से लेकर अब तक का जो मीनिंग हमने एक्सप्लेन किया है वो सारा एक लाइन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस बिटवीन प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। होप सो ये मीनिंग आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया होगा। और अगर बहुत अच्छे से समझना है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। कौन करता है? दो या दो से ज्यादा बंदे जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। किसके बदले में? या तो कैश के बदले में या ऑन क्रेडिट पे जब भी एक्सचेंज करते हैं तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। दोस्तों बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से डीप में पढ़ाना हमें स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में होगा लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम उसे अकाउंट में नोट करने वाले नहीं है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। कैसा ट्रांजैक्शन होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रांजैक्शन मनी में हम मेजर कर सके, उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और डायरेक्टली बात करनी है जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सके उसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है? दो पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट है कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कैश के ट्रांजैक्शन। दोस्तों सिंपल बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट है, कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिजनेस। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तब वहां कैश पे इफेक्ट आती है। अगर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है और कैश में इफेक्ट आती है, यानी कैश इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। फिर से, अगर कैश इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स होते हैं,
कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जिस ट्रांजैक्शन से कैश में इंक्रीज या डिक्रीज हो, कैश की पोजीशन जब इंक्रीज और डिक्रीज हो तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और जिस ट्रांजैक्शन की इफेक्ट कैश पे डायरेक्टली नहीं हो रही वैसे ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक जितना पढ़ा उतना हम शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। कौन बिजनेस में जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, कौन करते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग जब भी बिजनेस में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। किसके बदले में करते हैं? कैश और क्रेडिट के बदले। यानी अब कंबाइन करके पूरी डेफिनेशन एक लाइन में, जब भी कैश और क्रेडिट के बदले में दो या दो से ज्यादा बंदे बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तब उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी क्या सर? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी जो ट्रांजैक्शन या तो जो ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सके वैसे ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरली दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश में इंक्रीज और डिक्रीज की पोजीशन हो, यानी कि कैश इंक्रीज हो रही हो या तो कैश डिक्रीज हो रही हो, वैसे ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे? जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट क्रेडिट और कैश पे नहीं हो रही वैसे सारे ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैश ट्रांजैक्शन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे तब ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज किया गया होगा। अगेन, जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे तब ट्रांजैक्शन जो हमें मिला है, जो हम रीड करेंगे, उस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड क्लियर मेंशन किया गया होगा। अगर कोई नाम मेंशन किया है लेकिन कैश वर्ड यूज नहीं किया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। सिंपल, जब भी कोई नाम यूज किया है, कोई नाम ट्रांजैक्शन में यूज किया है और कैश वर्ड यूज नहीं किया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब नाम भी यूज नहीं किया और कैश वर्ड भी यूज नहीं किया तो वो फिर से हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस को यानी कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन का एग्जांपल। गुड्स ऑफ ₹5,000 sold to रजनीकांत फॉर कैश। जैसे सर ने आपको सिचुएशन बताई थी, यहाँ कैश वर्ड क्लियर मेंशन किया हुआ है। यानी ये कैसा ट्रांजैक्शन है दोस्तों? यानी ये कैश ट्रांजैक्शन है। कौन कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। दिस इज एन एक्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस एक्टिविटी है। हाँ, गुड्स सोल्ड किया है रजनीकांत को, ये बिजनेस एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स। कुछ दिनों गुड्स के सामने हमें क्या मिला है? कैश मिला है। तो कैश मिला है तो इसीलिए तो कैश ट्रांजैक्शन है। और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक वैल्यू है। कितनी है? इकोनॉमिक वैल्यू इज 5,000 यहाँ क्लियरली मेंशन की गई है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं कैश ट्रांजैक्शन बोलूंगा। देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पर रजनीकांत सेपरेट पर्सन है। हाँ है। गुड्स के बारे में बात की गई है। हाँ, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज के बारे में ही एक्सचेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक वैल्यू है। हाँ है। कितनी है? 5,000 रुपीज। मनी कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, मनी एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं? मनी। यानी इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ, होप रखता हूँ पूरा कि आपको कैश ट्रांजैक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमें क्या करना है? सिर्फ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि क्या ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज हो रहा है। हाँ, अगर कैश वर्ड यूज हो रहा है तो उसे मैं कैश ट्रांजैक्शन बोलूंगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड एलिमेंट यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। देखते हैं इसका एग्जांपल पढ़ने से पहले मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी। जहां नाम, कोई पर्टिकुलर नाम आता है लेकिन कैश वर्ड यूज नहीं हो रहा, पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं भी अगर कैश वर्ड नहीं आता लेकिन नाम आता है, तो उस कंडीशन में वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। देखते हैं दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। Goods of rupees 5,000 sold on credit to Rajnikant। यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है, कोई बात नहीं। With the conditions to pay amount within 10 days, यानी कि 10 दिनों में पैसे देने की कंडीशन के साथ मैंने रजनीकांत को अपने गुड्स सोल्ड किए। दोस्तों हम कंडीशन देखते हैं, हमारे कुछ जो हमने डिसाइड किया था वो टर्म्स है या नहीं देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यस क्रेडिट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश हो या क्रेडिट हो, हमें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एज्यूम करना ही है। अगर कैश हो चाहे क्रेडिट हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो रहेगा। मनी विद रिसीव विद इन 10 डे, कितने दिनों में पैसे देने का प्रॉमिस किया? 10 दिनों में पैसे देने का प्रॉमिस किया। दिस इज अ क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन? यहाँ कहीं भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज नहीं हुआ। सेकंड थिंग्स, क्या इस ट्रांजैक्शन से अभी यानी इसी वक्त कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज की इफेक्ट हो रही है? दोस्तों 10 दिनों बाद होने वाली है, लेकिन अभी रिसेंटली कोई एक्टिविटी कैश में नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रजनीकांत क्या सेपरेट पर्सन है? हाँ, एक हमारा बिजनेस और रजनीकांत, ऐसे 2 पर्सन के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ देयर आर 2 सेपरेट पर्सन्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या यहाँ गुड्स के बारे में बात की गई है? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की गई है? हाँ दोस्तों, यहाँ गुड्स के बारे में बात की गई है। पहली कंडीशन क्या थी? क्या रजनीकांत सेपरेट पर्सन है, यानी कोई डिफरेंट पर्सन है बिजनेस से? हाँ है। सेकंड, किसके बारे में बात की? सर्विसेज और गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स के बारे में बात की। क्या इस ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक वैल्यू है? यस, 5,000 इकोनॉमिक वैल्यू है, जो हमें 10 दिनों बाद मिलने वाली है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने वाली है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू तो है और है। मनी विल रिसीव्ड इन फ्यूचर, मनी मिलने वाले हैं। हाँ, फ्यूचर में इसके सामने मुझे पैसे मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? आफ्टर 10 डेज, यानी ये गारंटी है कि 10 दिनों बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं। That's why this is a credit transaction। यानी इस वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा। ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पूरा हौसला रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आपको ट्रांजैक्शन के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, कैश ट्रांजैक्शन के बारे में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन को यानी कि बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो लिंक, किसकी लिंक दोस्तों? इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक और टेलीग्राम की अकाउंट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आप ही के लिए दी है, जिससे आप हमें क्वेश्चन पूछ सके और हम उसका आंसर आपको दे सके।